मिलेट टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात। मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मिलेट टाइम्स का मकसद जहां एक तरफ सच खबरों को आपके सामने लाना है, ठीक उसी तरीके से नुमाया शख्सियात से भी रूबरू करना हमारा मकसद होता है। ऐसे लोगों को जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि समाज को इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि आगे चलकर देखने पर एक खूबसूरत समाज नज़र आए। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है रीना भारतीया, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सर्व आधार भारतीय ट्रस्ट की फाउंडर मेंबर और प्रेसिडेंट भी हैं, मदर ऑर्गेनिक कंपनी की प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स के लिए 27 सालों से लगातार काम कर रही हैं। कैंसर पीड़ितों के लिए भी पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। उनकी बड़ी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से समाज में जो मजबूर हैं, समाज में जो लोग पूरी तरह से परेशान हैं, उनको किसी न किसी तरीके से मदद मिले, इमोशनल और साथ ही साथ फाइनेंशियल भी। आइए हम आज उनसे इन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनकी 27 साल सफ़र के बारे में जानते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिलेट टाइम्स में। मैम, एक बात बताइए मैम, 27 साल का जो आपका सफ़र है, ये कैसा रहा आपका और आपने शुरुआत कहाँ से किया? ये सफ़र बहुत शानदार रहा और बहुत इस सफ़र में मेहनत भी हुई। बिना मेहनत के तो कोई सफ़र पूरा नहीं होता। 27 साल इसलिए कि मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना हुई थी 20 साल पहले, जब मैं ख़ुद शायद इसी उम्र की रही होंगी। तो ये मैंने आज तक किसी भी चैनल में या किसी भी जगह शेयर नहीं किया। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये आपसे शेयर कर रही हूँ, जब आपने इतनी पुरानी बात याद दिलाई कि उस वक्त मैं ख़ुद बहुत छोटी उम्र की थी और कॉलेज जा रही थी। तो कॉलेज जाते हुए एक लड़की को मैंने देखा। उस वक्त एम्बेसडर कार होती थी। हमारा ड्राइवर नहीं आया था जो हमको कॉलेज छोड़ने जाता था। ऑटो में हम थे, हमारे घर वालों ने ऑटो कराया और कहा कि जिससे जाओ और वापस भी इसी से आना। और ऑटो वाले को ये हुक्म था कि वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक हमारी क्लास नहीं होती। मैं गई और कॉलेज की सुबह के 7 बज रहे होंगे, सड़क बहुत सुनसान थी। मैंने देखा कि एक एम्बेसडर कार में लड़की बुरी तरीके से मेरे पास से गुजरी और कार बहुत तेज़ी से थी और मेरा रिक्शा भी बहुत तेज़ी से था। वो उसने हाथ दिया और वो ये कहना चाहती थी बचाओ बचाओ। सड़क पे कोई नहीं था, सड़क सुनसान थी। मैं खुद छोटी उम्र की थी, मगर मुझे अचानक ये ख्याल आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने रिक्शे वाले से कहा, ऑटो वाले भैया इसको बचाना है, ये लड़की परेशानी में है। ऑटो वाला पता नहीं फरिश्ता था कि देवता था क्या था, उसने कहा मैम चलिए। अब एक एम्बेसडर की स्पीड और एक इसकी स्पीड, ऑटो की स्पीड, हम दोनों में रेस लग गई। वो पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी, मालिक की मेहरबानी, आगे जाके वो एम्बेसडर कार ख़राब हो गई। मैं इतने में वहाँ पहुँची। मैं जैसे पहुँची तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक लड़की बुरी तरीके से रो रही है और एक आदमी एक औरत मिलके उसको खींच रहे हैं कि चुप रहो करके। मैं वहाँ जाके पता नहीं कौन सी ताकत थी, वहाँ जाके खड़ी हो गई। ऑटो वाले से भी कहा कि तुम मेरे साथ रहो। हम दोनों ने उस लड़की को निकाला बाहर। तो मैंने कहा कि मैं शोर मचाऊंगी, अभी लोगों को इकट्ठा करती हूँ कि आखिर माजरा क्या है, कौन आप लोग हैं। जब मैंने वहाँ पर ये सब शुरू किया तो आदमी, औरत और वो गाड़ी लेके भाग गए। लड़की वहीं छूट गई। अच्छा, तो घबराहट में। अच्छा, तो यहाँ से आपकी सफर की शुरुआत यहाँ अब मुझे खुद नहीं पता था, मैं इतनी छोटी थी कि मैं अब करूँ क्या। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, कैसे कैसे जाके लैंडलाइन से फ़ोन किया और कहा कि ये माजरा है, मैं क्या करूं। तो मेरे भाई ने कहा कि आप सीधे जाओ पुलिस स्टेशन, कोई भी अगर पुलिस वाला मिलता है तो उसको पकड़ो और पुलिस स्टेशन जाओ। मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता नहीं मालूम था। मैंने ऑटो वाले से कहा कि भैया जो पुलिस स्टेशन आए पहले तुम वहाँ चलो। लड़की को मैंने अपने पास दबा लिया। वो लड़की इतना रो रही थी, सांस फूल रहा था, मैंने उसको दबा लिया। हम पुलिस स्टेशन गए लड़की को लेके।
रास्ते में मैंने उस लड़की, वो सिर्फ रो रही थी, कुछ भी नहीं बता रही थी। वहाँ गए, वहाँ पर पुलिस वाले के साथ बात की तो पता ये चला, सारी बातें के तो शॉर्ट में बताऊंगी इसके बाद, कि वो किसी हरियाणा के खुद पुलिस वाले की बेटी थी। अच्छा। और एग्ज़ाम देने जा रही थी, किसी ने पकड़ लिया था। बात करते में पता चला कि वो सेफली अपने घर गई। ये सारा वाक़या जो हुआ वो खैरियत से अपने घर पहुंच गए। फिर उसके पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स से बात की और मेरे भाइयों से बात की और बहुत ही खुशनुमा माहौल हुआ। और अभी तक भी हमारा उनसे बातचीत है और मेल जोल है और बहुत बहुत शुक्रगुजार हुए। ये वाक़या ने मेरे दिमाग पे इतना ज़बरदस्त असर डाला कि, और मेरे जो फैमिली ने जो मुझे अप्रिशिएट किया और जो भी सुनता था वो अप्रिशिएट करता था, कोई नहीं, इतना असर डाला कि मुझे लगा कि ये किसी की मदद करने में कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत, मतलब आप लोगों की मदद करने की। आपने मतलब सुकून के लिए, आप सुकून के लिए मैंने ये शुरू किया। और यहाँ से फिर सफ़र का जो दौर शुरू हुआ, लोगों की मदद किस तरह हो, आसपास के बुज़ुर्गों की मदद शुरू की, कोई आस पड़ोस में अगर परेशान है उसकी मदद की। तो वो मदद का दौर जो शुरू हुआ वो आज ले आया यहाँ ह्यूमन राइट्स में ले आया, सर्वदार भारतीय में ले आया, कैंसर पीड़ित में ले आया। तो सबसे पहले आपने जो NGO जिसके ज़रिए से आपने मतलब मदद के लोगों की शुरुआत की, वो कौन सा NGO था? किसके लिए सबसे पहले आपने शुरू किया? महिलाओं के लिए शुरू किया था? नहीं, किसी भी NGO के लिए नहीं शुरू किया। मैंने सिर्फ ये समाज के लिए शुरू किया था। NGO से तो बाद में NGO बनी और NGO के साथ जुड़ी। पहले तो आसपास के बुज़ुर्गों के लिए मदद की कि कोई अगर अकेला है बुज़ुर्ग, तो वहाँ मैं जाती थी, उनको दवाइयाँ देती थी। उनका अगर बिल भरना है तो मैं खुद जाके उनके बिल भरती थी, द केमिस्ट से दवाइयाँ लेके आती थी। अगर कोई औरत अकेली है, परेशान है, तो उससे जाके मैं बात करती थी। पहले किसी NGO और ये ज़माने नहीं थे कि कोई NGO बन रही है, या सिर्फ मदद का जज्बा था। तो महिलाओं की आप मदद करती हैं, जैसे कि मैंने सुना और मैंने ह्यूमन राइट्स का जो आपका पूरा एक NGO है उसके थ्रू से आप महिलाओं की मदद करते हैं। तो किस तरह से आप मदद करते हैं महिलाओं के ऊपर, कैसे? महिलाओं की तो मदद बहुत तरीक़े से होती है। जो महिलाएं समाज में पीड़ित हैं, परेशान हैं, अलग अलग तरीक़े से लोग परेशान हैं। कुछ तो कॉलेज में छेड़छाड़ी से परेशान हैं, कुछ बहुएं अपने ससुराल में परेशान हैं, कुछ सास नंदे बहुओं से परेशान हैं। वो अलग अलग तरीक़े की अलग अलग परेशानियाँ होती हैं। तो जो परेशानी जेन्युइन होती है और कानून के दायरे में जो होता है वो मैं मदद करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा मैम, और एक बात है, जैसे कि हमारे सर्वाधार भारतीय ट्रस्ट, इसके आप फाउंडर मेंबर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, तो इसके ज़रिए से आप क्या करती हैं? सर्वाधार भारतीय ट्रस्ट में ये बेसिकली किसानों के लिए मैंने बनाई है। किसानों की रोज़गार के लिए बनाई है। किसानों को कैसे रोज़गार मुहैया हो, किसानों के बच्चों की एजुकेशन में मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, उसके लिए प्लान है। किसानों के लिए खुद की हेल्थ, उनके वाइफ की, लेडीज़ की हेल्थ, महिलाओं की हेल्थ और बच्चों में कोई बीमारियाँ ना लगें। आजकल जितने किसान केमिकल पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, आपको मालूम है कि वो हम लोगों तक तो वो बाद में आते हैं, पहले वो किसानों को ज़्यादा असर डालते हैं। तो वो अवेयरनेस के लिए मैं ये सब काम करती हूँ। और बेसिकली किसानों को कैसे मैं रोज़गार दिला सकूँ और मार्केट कैसे दिला सकूँ किसानों को। अच्छा एक बात, आप तो दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, दिल्ली में रहती हैं, तो आप किस तरह से किसानों के पास जाते हैं? मतलब एक होता है कि जब बड़े इंसान हो जाते हैं तो फिर किसानों के पास जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखिए मैं यही मुझे बताने का मकसद है। मैं काम ही किसानों का करती हूँ। मदर ऑर्गेनिक मेरी एक बहुत छोटी सी कंपनी है जिसको मैं चलाती हूँ और मेरे साथ मेरे सारे मेंबर्स जो CEO हैं कंपनी के, हेमंत शर्मा जी, वो चलाते हैं। हम सब मिलकर हम काम ही किसानों का करते हैं। तो उसके लिए हम किसानों के पास वीक में कम से कम आप समझिए हर 5वें दिन, हर 7वें दिन किसानों के पास होते हैं। हमारा काम ये है कि हर सैटरडे संडे हम किसी भी एक गांव में जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। उससे हमारा अपना भी काम होता है, हम प्रोक्योरमेंट भी करते हैं और किसानों के अपने सर्वाधार भारतीय ट्रस्ट का जो काम है उसको भी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मैम, तो एक बात बताइए, जैसे कि अब जाहिर सी बात है इतने लोगों की मदद करना, चाहे किसान हो, चाहे महिला पीड़ित हो, कुछ भी हो,
इन लोगों के लिए आप पैसे कहाँ से लाते हैं? आपने क्या कैंसर पेशेंट के लिए भी आप बहुत काम करती हैं, जैसे कि मैंने सुना आपने कैंसर पेशेंट और पीड़िता हो या पीड़ित हो सबके लिए आप हॉस्पिटलिटी, इमोशनल और फाइनेंशियल हर तरह की मदद करते हैं। तो इन चीज़ों की मदद करने के लिए आपको पैसा कहाँ से मिलता है? मतलब एक होता है, देखिए पैसा खाली पैसे से ही मदद नहीं होती है। इंसान बिना पैसे के भी, कम पैसे में भी लोगों की मदद अगर करना चाहे तो कर सकता है। वो हमारे अब जैसे मैं कैंसर लोगों को बता दीजिए ताकि वो कैंसर पेशेंट के लिए मैं काम करती हूँ। कैंसर पेशेंट, मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ काम करती हूँ। कैंसर पेशेंट के लिए बहुत सारी मदद सबसे पहले स्टेप पे मदद होती है। अगर मालिक ना करे, किसी के घर कोई कैंसर डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले उस फैमिली को ये मदद की ज़रूरत होती है कि अब मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ। पहले तो कैंसर से लोग इतना डर जाते हैं कि अब कैंसर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है। तो वो उस फोबिया को मिटाना भी एक मदद है। आप उस फैमिली में जाके अगर बात करते हैं और उस फोबिया को मिटाते हैं कि नहीं, आप कैंसर में हर तरह का इलाज है, जितनी तरह के कैंसर है उतनी तरह के इलाज भी हैं। कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को डराना है। सबसे पहले तो हम ये सिखाते हैं, इस फोबिया को ख़त्म करते हैं। फिर उनको ये बताते हैं कि पहले स्टेप पे आप कहाँ जाइए, कहाँ से, जैसे जिसकी फाइनेंशियल हैसियत होती है उसके हिसाब से हम उसको बताते हैं कि आप यहाँ जाइए, यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है। आजकल तो टेस्ट भी 50% पे लोग करा रहे हैं। इतना समाज काम कर रहा है कैंसर के लिए। मैं तो बहुत छोटा सा काम करती हूँ, लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। अब आपने मुझसे सवाल किया पैसे के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक छोटी सी कंपनी भी चलाती हूँ, मदर ऑर्गेनिक, जिसका एक पार्ट कैंसर पीड़ित के लिए हम लोग खर्च करते हैं। अच्छा, मतलब उसका कुछ परसेंटेज आप निकाल के रखते हैं? जी। अच्छा, तो मदर ऑर्गेनिक का जो असल में आप फॉर्मूला है, आपने क्या सोच के बनाया, उसमें क्या चीज़ होता है ताकि लोगों को समझ में आए मदर ऑर्गेनिक के बारे में? ये ऑर्गेनिक फूड में हम काम करते हैं। जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स के बिना जो राशन होता है, जो फूड होता है, जो फसल होती है, वो हम मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। तो इसका अवेयरनेस अभी बहुत कम है। अवेयरनेस का काम हम अलग करते हैं और मदर ऑर्गेनिक कंपनी है जो अपना ब्रांड है, ये मार्केट में आप अगर गूगल पे देखें तो आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। अच्छा मैम, आजकल ठंड का मौसम है और देखते हैं इतनी ठंड में लोग बाहर सड़कों पे सो रहे होते हैं, ना गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है और आजकल टीवी चैनल में आज उस पर जो है कवरेज होता है। तो क्या आपकी जो ट्रस्ट है क्या इस पर कुछ काम कर रही है, ऐसा कुछ? अभी दिसंबर के शुरुआत में ही, जबकि ठंड बस शुरू ही हुई थी, तभी हमने एक बाई चांस एक बहुत अच्छा इवेंट किया, जिसको लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा इवेंट था, लेकिन मैं अगर मेरे पास फाइनेंशियल और ज़्यादा कुछ होता तो मैं और ज़्यादा करती। मेरा दिल तो चाहता है कि कोई भी सड़क पे खुले आसमान पे ना सोए, भूखा ना सोए। मैं तो कुछ ऐसा चाहती हूँ कि, और कभी अगर मौका मिला तो एक दिन वो आएगा कि जितना कुछ कर सकती हूँ सड़क पर सोए हुए लोगों के लिए मैं ज़रूर करूँगी। अभी कुछ दिन पहले एक हमने बहुत बड़ा इवेंट किया था, हमने कंबल बांटे थे। कहाँ पे मतलब ये हम लोगों ने एम्स पे बांटे। जो लोग मुसाफिर हैं रात को, एम्स में तो ये है कि लोग कह देते हैं कि भाई अब एडमिट होना है, तो अब वो कुछ लोग हैं जो अपना सामान भी नहीं होता, किसी के पास कुछ नहीं होता, तो उन लोगों को हमने रात में सोने के लिए कंबल बांटे, गर्म कपड़े बांटे हैं, स्वेटर्स बांटे हैं। और सराय काले खां पे जिस दिन MP का मध्य प्रदेश का चुनाव था, लोग वोट डाल के आए थे और लोग सड़क पे सो रहे थे जो गरीब मजदूर हैं, वहाँ पर हम गए। अभी उनको भी गर्म कपड़े और कंबल बांटे। अभी हमारा ये विचार है कि हम टेंट लगवाएं और कुछ आर्मी के लोगों से हमारी बात भी चल रही है, जो सड़कों पे हमने कुछ टेंट लगवाए हैं और हम लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोई भी भूखा ना सोए और सड़कों पे इस ठंड में कोई बुजुर्ग की मौत ना हो। बस लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर लोग
आपकी तरह कोई जज्बा रखता हो मदद करने के, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, या कुछ लोग हैं पैसा है लेकिन वो मदद करना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी मतलब समाज में जो लोग कमज़ोर हैं उसके लिए कुछ करें? जिनके पास पैसा नहीं है, सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगी। जिनके पास पैसा नहीं है और वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो आए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अपने हाथ पैरों से, दिमाग से लोगों की मदद कर सकते हैं। ख़ास तौर से कैंसर पीड़ित लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल उनको सपोर्ट चाहिए, उनसे बात करने वाला कोई चाहिए, उनको ये बताने वाला चाहिए कि आप घबराएं नहीं, इतने तरह के इलाज यहाँ हैं। तो बहुत सारे जो भी मदद करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। और अगर जिनके पास मालिक का दिया पैसा है वो तो बहुत सारे तरह से मदद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें गरीबों के लिए हम काम करते हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए, जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी के पास पैसा है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको बताएंगे कि किस तरह से वो समाज में एक अपना अच्छा मकाम ही नहीं बना सकते, ऊपर वाले के यहाँ भी अपना रजिस्टर बहुत अच्छे कामों से भर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो आपने देखा इंसान के पास जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, इंसान के पास जज्बा हो तो कमज़ोरों और जो परेशान हाल है उनको आप मदद दे सकते हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। साथ ही बहुत जल्द आ रहा है मिलेट टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ YouTube चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।